जीव के द्वारा यह शरीर ग्रहित है, जीव के द्वारा ये सारे सारे शरीर ग्रहित हैं, इसलिए इनको जीवों के लिए भी इस प्रकार पृथ्वीकायिक जलकायिक आदि कहा जा रहा है। तेषाम अन्येषां च जीवेन अग्रहीतानां हेतुत्वेन निमित्तत्वात् धातु चतुष्कस्य कारणम यस्तु पृथ्वी आप तेज वायु के रूप में जो शरीर के रूप में ग्रहण किए गए हैं, उनका उन धातु चतुष्कों का और जीव के द्वारा अग्रहित जो धातु चतुष्क हैं, उनका हेतु रूप से निमित्त रूप से ये धातु चतुष्क का यह कारण है। कौन? परमाणु। इसलिए धातु चतुष्कस कारणम ऐसा कहा है, यानी वह कारण परमाणु ही है। परमाणु अपने आप में विभाव रूप में परिणमन यदि नहीं कर ले तो धातु चतुष्क की निष्पत्ति संभव नहीं है, यह स्पष्ट है। यस्तु यह पूर्वम कथित एका एव परमाणु, पूर्व में कहा हुआ एक जो परमाणु है वह पृथ्वी आदि धातु चतुष्क रूपेण कालांतरेण परिणमति स परमाणु इति ज्ञेय। पूर्व में कहा हुआ जो एक अर्थात एक प्रदेशात्मक जो परमाणु है वह पृथ्वी आदि धातु चतुष्क के रूप से कालांतर में वह परमाणु परिणमन करता है, इस अपेक्षा से वह परमाणु है ऐसा कहा गया है। परिणाम गुणों, वह परिणमन करना भी उसका एक गुण है। औदैकादि भाव चतुष्टय रहितत्वेन पारिणामिक गुण, औदैक है, औपशमिक है, क्षायिक है, क्षायोपशमिक है, इन चारों भाव चतुष्टय से रहित होने से वह पुद्गल परमाणु पारिणामिक गुण वाला है, उसका भी परिणमन होता है। हाँ, पारिणामिक गुण उसके अंदर है। ये पारिणामिक गुण कैसा आएगा उसमें? अस्तित्व तो ठीक है, वस्तुतः है होते हुए भी वो कौन सा गुण आ गया उसमें? क्योंकि वह परमाणु द्रव्य के आश्रित है और उसका पारिणामिक जो गुण है वह द्रव्यत्व रूप गुण है। और द्रवति गच्छति स्वकीयान पर्यायान इति द्रव्यम, जो अपने अपने पर्यायों को प्राप्त करता है उसका नाम द्रव्य है। और यह परमाणु रूप जो पर्याय है इसका आधारभूत जो द्रव्य है वह पुद्गल द्रव्य, वही अपने परमाणु को वह प्राप्त कर रहा है। परमाणु रूप जो पर्याय है वह पुद्गल द्रव्य की स्वकीय पर्याय है, इसलिए द्रव्यत्व गुण यह अपने आप में पारिणामिक गुण है। अन्य भी गुण है किंतु वह अन्य गुण प्रासंगिक इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर परिणमन की विवक्षा को लेकर के कथन किया जा रहा है, इसलिए स्वभाव रूप में परिणमन करने वाला कौन है? वह पुद्गल द्रव्य है। उसका जो द्रव्यत्व गुण है, यदि उसके पास द्रव्यत्व गुण नहीं होता तो वह अपने पर्याय को प्राप्त नहीं कर सकता। द्रवति गच्छति परिणमति स्वकीयान पर्यायान, अपने स्वकीय पर्यायों को जो प्राप्त करता है उसका नाम द्रव्यत्व गुण अथवा द्रव्य कहा है। उसका जो भाव है उसका नाम द्रव्यत्व गुण ऐसा कहा गया है, इसलिए पारिणामिक गुण है। पारिणामिक गुण को यहाँ पर भाव के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि औदैकादि भाव चतुष्टय रहितत्वेन, औदैकादि भाव चतुष्टय से रहित होने से भी वह पारिणामिक गुण अर्थात पारिणामिक भाव वाला है, ऐसा इसका अर्थ है। क्योंकि गुण जो है ना हमेशा एक से नहीं रहते हैं, गुणों में परिणमन होता है तो वह भाव ही तो उत्पन्न हो रहा है, तद्भाव पर्याय।
गुण हमेशा एक सा नहीं रहता, गुण का अभाव नहीं हो सकता, किंतु गुण में भी परिणमन होता रहता, तभी गुण की पर्याय उत्पन्न होती है। अन्यथा गुण की पर्याय नहीं हो सकती। जैसे मान लो आम है, आम को अभी उदाहरण के रूप में, द्रव्य के रूप में हम स्वीकार कर रहे हैं, और उसकी जो द्रव्य पर्याय कौन सी है, उसकी जो गुलाई है उस द्रव्य की वह पर्याय है। आम रूप द्रव्य की जो पर्याय है उसकी वह गुलाई है, किंतु यह तो द्रव्य पर्याय हो गई, और उसके अंदर गुण है क्या नहीं, स्पर्श रस गंध वर्ण बंत पुद्गला कहा, तो उसमें चारों गुण विद्यमान हैं, तो उसमें स्पर्श गुण भी विद्यमान है। उसकी जो परिणति है वह 8 प्रकार के स्पर्श के रूप में है, तो उसमें कठोर है, यानी आम कच्चा है, इसलिए उसकी गुण की परिणति की मात्मक है, कठोर के रूप में है। ये स्पर्श गुण की परिणति। रस गुण की परिणति क्या है, वह आम खट्टा है, ये रस गुण की परिणति है। और आम पीला नहीं है, वर्ण तो विद्यमान है, किंतु वर्ण गुण की परिणति पीले के रूप में है। तो इस प्रकार ये गुण की परिणति मानी जाएगी, और द्रव्य की जो पर्याय है, परिणति है, वो गुलाई के रूप में है। वह छोटा बड़ा भी हो सकता है, तो उसकी पर्याय बढ़ जाती है। पहले वह आम छोटा था, वह छोटे आकार को लेकर के था, उसमें अब पर्याय में विकास हो गया, द्रव्य में विकास होता, पर्याय में भी विकास होता। तो इस प्रकार द्रव्य में भी पर्याय उत्पन्न होती है, तो द्रव्य के अंतर्गत रहने वाले जो गुण हैं उनमें भी परिणमन देखने में आता है। वह आम कठोर रहे और उसका वर्ण पीला हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं संभव। हाँ। और वह आम कठोर रहे और फिर भी उसका रस मीठा को लेकर के हो, ऐसा संभव नहीं। जब वह आम पकेगा, कौन पक रहा है, गुण पक रहे हैं, ऐसा नहीं आम पक रहा है। क्या है? पाल विषय माली जो कहा जा रहा है, गुणों को आप पका रहे हैं क्या, किंतु द्रव्य को ही, समूचा जो द्रव्य है वह पक रहा है, ऐसा कथन में आता है, किंतु उसके साथ साथ, द्रव्य के साथ साथ गुणों में भी परिणमन देखने में आता है। तब वह हरा जो आम था वह पीले के रूप में परिवर्तित हो गया, किंतु आम में परिवर्तन नहीं। पीला होने से उसको अमृत करने लग जाओ आप, ऐसा थोड़ी, वो आम ही रहेगा, वह आम की ही वह पर्याय है। इस प्रकार स्पर्श रस गंध और वर्ण ये 4 गुण हैं। प्रसंग है इसलिए कहा गया, गुण कभी भी इंद्रिय के विषय नहीं बनते, उसकी जो पर्याय हैं वे ही इंद्रिय के विषय बनते। आप रस गुण को चख नहीं पाओगे, ये क्लियर है। रसनेन्द्रिय के द्वारा रस का स्वाद नहीं आता, कथन में भले आ जाए, किंतु रस की जो पर्याय है, खट्टे के रूप में, मीठे के रूप में, कड़वे के रूप में, आदि आदि, वो ही इंद्रिय के विषय बनते हैं। जो ओरिजिनल जो रसगुण है वह कभी भी इंद्रिय का विषय नहीं बन सकता। अब मान लो रस को चखते हुए भी हर्ष विषाद से हम बच सकते हैं यदि ओरिजिनल गुण की ओर आपका उपयोग है, तो पर्याय की ओर उपयोग नहीं ले जाना। यदि पर्याय की ओर उपयोग आपका जाएगा तो निश्चित रूप से वह मिठास का अनुभव होगा आपको, और वह आपको अच्छा लगेगा।
तो यहाँ पर राग उत्पन्न हो जाएगा। तो पर्याय के द्वारा राग की उत्पत्ति हो रही है, न कि गुण के द्वारा। है तो वह मीठा है अथवा खट्टा है, यह अनुभव होगा। ये गुण नहीं है, गुण की परिणति है, यानी वह पर्याय ही इंद्रिय का विषय बन रही है, न कि गुण बन रहा है। इसलिए जिस प्रकार द्रव्य और गुण इंद्रिय के विषय नहीं बनते, उसी प्रकार यहाँ पर द्रव्य की पर्याय और गुण की पर्याय, ये दोनों इंद्रिय के विषय बन रहे हैं। उनको तो छोटा आम मिल गया, मुझे बड़ा मिल गया, द्रव्य पर्याय, पर्याय की ओर दृष्टि गई। देखो बाजार में आम खरीद रहे हैं तो बड़ा आम है तो उसको वो आम क्या बड़ा और छोटा होता, पर्याय छोटी और बड़ी होती है। अब तो पर्याय की ओर दृष्टि गई है तुम्हारी, क्यों निश्चय सागर जी हंस रहे। बड़ी और छोटी की परिकल्पना हुई है। ये तुलनात्मक दृष्टि जो होती है वह पर्याय की ओर दृष्टि रखने से होती है। और ये हरा है, ये पीला है, ये भी हो गया। तो इस प्रकार गुणों के जो पर्याय हैं, अवस्था विशेष, उसकी ओर यदि वो उपयोग हमारा जाएगा तो निश्चित रूप से आप बच नहीं पाओगे, राग द्वेष होंगे। इसके उपरांत भी चखते हुए भी वह उससे प्रभावित नहीं होता है, तो उसकी दृष्टि जो है ना ओरिजिनल गुण की ओर जा रही है, ऐसा मानना पड़ेगा। पर्याय का ज्ञान होना अलग वस्तु, किंतु उस पर्याय से आपका उपयोग जो प्रभावित हो रहा है, इसलिए बार बार उसी वस्तु को ग्रहण करने का भाव उपयोग में आता है। नहीं है तो नहीं आ सकता, ये इसका अर्थ है। बहुत कठिन है, खादन न पिन खादते, खाता हो अभी नहीं खा रहा हूँ, उसी को क्यों खा रहे हो? फिर हम ये पूछना चाहते हैं, उसी को क्यों खा रहे हैं? यदि खाते हुए भी नहीं खा रहे हैं, आत्मा तो खाती नहीं महाराज, खा कौन रहा है फिर? ये शरीर खा रहा है, तो डेड बॉडी होने के उपरांत भी शरीर को खाना चाहिए, किसी वस्तु का चर्वण करना चाहिए। करता है क्या? होती नहीं ना। यदि शरीर की मानेंगे तो संभव नहीं है। शरीर में इच्छा नहीं, हाँ वो पुद्गल है। शरीर में इच्छा नहीं और इंद्रिय में इच्छा नहीं, किंतु मन में इच्छा है। और वो भी मन कौन सा? द्रव्य मन नहीं, द्रव्य मन का आलम लेकर के भाव मन के माध्यम से पदार्थ को ग्रहण करने का भाव, पदार्थ का प्रतिकार करने का भाव, ये सारे सारे हो जाते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने मंद मानस्य ममास्तुते। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पूर्व में कहे हुए जो स्कंद हैं, उन स्कंदों के परस्पर में स्पष्ट अर्थात संलग्न होने पर, संगठित होने पर वह जायते प्रभवति, वह उत्पन्न हो जाता है। क्या करता? कौन उत्पन्न हो रहा है? पूर्वोक्त शब्द। पूर्व में कहा हुआ जो शब्द है वह पूर्व में कहे हुए स्कंदों के परस्पर में संलग्नता होने पर शब्द की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहा है। अयमत्र अभिप्राय, यहाँ पर यह अभिप्राय है कि द्विधा स्कंदा भवन्ति, दो प्रकार के स्कंद होते हैं। भाषा वर्णना योग्या ये ते अभ्यंतरे कारणभूता सूक्ष्मा। जो दो प्रकार के स्कंद होते हैं, उनमें जो भाषा वर्णना के योग्य और आभ्यंतर कारणभूत, यानी शब्द की उत्पत्ति में आभ्यंतर कारण के रूप में
जो भाषा वर्णा के योग्य जो पुद्गल स्कंद हैं सूक्ष्मा, वे सूक्ष्म होते हैं, निरंतर लोके तिष्ठन्ति, वे सारे सारे निरंतर, उनका अंतर नहीं आता, वे हमेशा पाए जाते हैं। वे सूक्ष्म स्कंद जो कि भाषा वर्णा के योग्य मानी जाती हैं। ये तो बहिरंग कारणभूता तालु ओष्ठ पुट व्यापार घंटा विघात मेघादय ते स्थूला। हाँ, बहिरंग कारण के रूप में जो कि तालु है, ओठ अर्थात ऊंट है, इनके व्यापार से और घंटा के अभिघात यानी घात से, मेघ आदि के माध्यम से उत्पन्न होने वाले जो ध्वन्यात्मक शब्द हैं वे स्थूल कहलाते हैं। वे कहीं कहीं पर पाए जाते हैं, हमेशा नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि घंटा बजाएंगे ध्वनि की उत्पत्ति होगी, नहीं है तो नहीं होती। इसी प्रकार मेघों की गर्जना होने के उपरांत उसमें से ध्वनि निकल आती है, वह भी अपने आप में शब्दात्मक है। न सर्वत्र, वे सर्वत्र नहीं होते। यत्र अयम उभय सामग्री समुदिता तत्र भाषा वर्णा शब्द रूपेण परिणमन्ति न सर्वत्र। जहाँ पर दोनों प्रकार की सामग्री उपस्थित हो जाती है वहीं पर ये भाषा वर्गनाएँ शब्द के रूप में परिणत होती हैं, न कि सर्वत्र होती हैं। सच शब्द किम विशिष्ट है, वह शब्द किमात्मक है। भाषा वर्णा स्कंदेभ्य उत्पद्यते इति उत्पादकः। वह शब्द भाषा वर्णा रूप स्कंद के माध्यम से वह उत्पन्न होने वाला होता है। नियत निश्चित, ये निश्चित रूप से। न च आकाश द्रव्य रूप तद्गुणो वा, वह आकाश द्रव्य रूप नहीं है। यानी शब्द को अन्य दर्शनकारों ने आकाश के रूप में अथवा आकाश के गुण के रूप में स्वीकार किया है। क्यों किया? इसका रीज़न अर्थात कारण वो ये बताते हैं कि वो शब्द आकाश में लीन हो जाते हैं। शब्द उत्पन्न हो गए और आकाश में विलीन हो जाते हैं, इसलिए आकाश के गुण के रूप में वो स्वीकार करते हैं, किंतु वह आकाश का गुण नहीं है। यदि आकाश गुणो भवति तर्य श्रवणेन्द्रिय विषयो न भवति। यदि वह शब्द आकाश का गुण होता तो वह श्रवणेन्द्रिय का विषय नहीं बन सकता। कस्मात क्यों नहीं बन सकता? आकाश गुणस्य अमूर्तत्वातिथि। वो आकाश का जो गुण है वह अमूर्त है, तो अमूर्त है तो वह अमूर्त जो गुण है वह श्रवणेन्द्रिय का विषय कैसा बन सकता है? नहीं बन सकता। किंतु शब्द श्रवणेन्द्रिय का विषय बनता है, इसलिए वह शब्द आकाश का गुण नहीं है, ऐसा सिद्ध हो जाता है। अथवा प्रायोगिकः पुरुषादि प्रयोग प्रभवः, और वह शब्द और किमात्मक है, पुरुषादि के प्रयोग से उत्पन्न होने वाला वह शब्द है, इसलिए उसको प्रायोगिक भी कहा गया है। नियतो वैश्रेष्ठिकः मेघादि प्रभवः, और वह वैश्रेषिक भी है, अर्थात बिना किसी पुरुष विशेष के प्रयोग के ही वह शब्द उत्पन्न हो जाता है, जैसे मेघ आदि से उत्पन्न होने वाला शब्द माना जाता है। अथवा भाषात्मको भाषा रेतश्च इति, अथवा वह शब्द भाषात्मक भी है
और भाषा से रहित अर्थात अभाषात्मक भी है। भाषात्मको द्विविधः, जो भाषात्मक शब्द है वह भी दो प्रकार का, ये सर्वार्थ सिद्धि में विषय आ चुका है। अक्षरात्मक अनक्षरात्मकश्च इति, जो भाषात्मक शब्द है वह भी दो प्रकार का, एक अक्षरात्मक और एक अनक्षरात्मक, यानी अक्षर से रहित। अक्षरात्मक संस्कृत प्राकृतादि रूपेण आर्य म्लेच्छ भाषा हेतु, जो अक्षरात्मक शब्द है वह संस्कृत प्राकृत आदि रूप से आर्य और म्लेच्छ भाषा के लिए वह हेतुभूत होता है, वह अक्षरात्मक शब्द माना जाता है। कुछ कह रहे हैं? हाँ, ये आदि में आ गया ना। नहीं, संस्कृत प्राकृत जानते हैं ऐसा नहीं कह रहे हैं। संस्कृत प्राकृत आदि रूप जो भाषा है, जो कि आर्य और म्लेच्छ भाषा के लिए वह हेतुभूत है, ऐसा कहा। अनेक भाषाएं हैं। अनक्षरात्मको हो, जो अनक्षरात्मक जो भाषात्मक शब्द है वह द्विन्द्रियादि शब्द रूप दिव्य ध्वनि रूपस्य, जो अनक्षरात्मक भाषा है वह द्विन्द्रिय आदि के शब्द के रूप में है अथवा दिव्य ध्वनि के रूप में भी है। दिव्य ध्वनि जो कीर्ति है वह अक्षरात्मक शब्द नहीं, किंतु वह ध्वन्यात्मक है। ओंकार ध्वनि जिसको बोलते हैं वह ध्वनि के रूप में। इदानीम अभाषात्मक कथ्यते, यहाँ पर जो अभाषात्मक शब्द है उसका कथन किया जा रहा है। सपि द्विविधः, वह अभाषात्मक शब्द भी दो प्रकार का है। प्रायोगिको वैश्रिकश्च इति, वह अभाषात्मक शब्द भी दो तरह का है, एक प्रायोगिक और एक वैश्रिक। प्रायोगिक का अर्थ पुरुष विशेष के द्वारा उत्पन्न जो अभाषात्मक शब्द है वह प्रायोगिक माना जाता है, और वैश्रिक तो है मेघादि प्रभव। प्रायोगिकस्तु तत् वितत घन सुचिरादि, जो प्रायोगिक जो अभाषात्मक शब्द है वह तत् वितत घन सुचिर आदि के रूप में अनेक प्रकार का सिद्ध हो जाता है। तथा च उक्तम, कहा भी है, ततम वीणादिकम गेयम विततम पटहादिकम घनंतु कंस तालादि सुचिरम वंशादिकम विदुः। तत् अर्थात तार आदि के द्वारा निर्मित जो वाद्य हैं वीणादिक, वे तत् के अंतर्गत आ जाते हैं। तार आदि के माध्यम से ध्वनि निकलती है, वह तत् के अंतर्गत आ जाता है, ऐसा जान लेना। और वितत का अर्थ तार से रहित ढोल इत्यादि के माध्यम से जो ध्वनि निकलती है उसको वितत बोलते हैं, पटहादिकम कहा है। घनंतु कंस तालादि, ये झालर आदिक हैं, घंटा आदिक हैं, ये इनके अभिघात से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको घन बोलते हैं। और वंशादिकम सुचिरम, जो बांसुरी आदिक हैं, जो कि क्षुद्र में से जो ध्वनि निकलती हैं, बैंड वगैरह बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सुचिर बोलते हैं। इस प्रकार ये अनेक प्रकार का अभाषात्मक शब्द माना जाता है, जो कि प्रायोगिक है, ये वैश्रिक नहीं है। वैश्रिकस्तु मेघादि प्रभवः पूर्वोक्त एवं। वैश्रिक जो अभाषात्मक शब्द है वह मेघ आदि से उत्पन्न होने वाला है, जिसका कथन किया गया है। इदम सर्वम, क्या अंत में आ रहा है, इदम सर्वम हे तत्वम,
ये सारा का सारा जो श्रवणेंद्र के द्वारा पकड़ में आने वाली जो ध्वनि है या शब्द है वो सारा का सारा हे तत्व है, छोड़ने योग्य है। ग्रहण करने योग्य क्या है, वो इससे भिन्न है। इसको हम कथनचित उपादेय कह सकते हैं। कथनचित उपादेय का अर्थ उपाय के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। एक त्रैकालिक जो उपादेय होता है वह शुद्ध परमात्मा तत्व होता है, वह ग्रहण करने योग्य होता है। किंतु ग्रहण करने योग्य शुद्ध परमात्मा तत्व है, उसको प्राप्त करने के लिए भाषा आदि के माध्यम से स्वरूप का बोध किया जाता है। इसलिए स्वरूप के बोध के लिए यह एक साधन बन सकता है शब्द। इस अपेक्षा से उसको उपाय के रूप में ग्रहण किया जा सकता है, किंतु वस्तुतः वह ये है, क्योंकि एकमात्र साधन है, माध्यम है। हाँ, भाषा के द्वारा और कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन पता नहीं भाषा के माध्यम से ग्रहण करने योग्य जो वस्तु है वह उस वो तो ध्यान कम जाता है और भाषा का ही एक मात्र आकर्षण रह जाता है। संस्कृत भाषा अलग है, प्राकृत अलग है, हिंदी राष्ट्रभाषा ये अलग है, और कन्नड़ अलग है, मराठी अलग है, तेलुगु तमिल अलग है, गुजराती अलग है, इंग्लिश अलग है। ये सारे विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। इनके माध्यम से किसको प्राप्त करना, भाषा को प्राप्त नहीं करना, भाषा के माध्यम से वस्तु तत्व का ज्ञान बोध प्राप्त करना है। और वस्तु तत्व का बोध भी प्राप्त करना है। कौन सा तत्व है, वह भी उपादेय वो जो शुद्ध परमात्मा तत्व है उसका बोध प्राप्त करने के लिए इनका आलंबन लिया जाता है। इतना ही इसका आशय है, क्योंकि यह आगम भावात्मक भी होता है और द्रव्यात्मक भी होता है। यह द्रव्य श्रुत के रूप में जो ग्रंथ आदि आए हैं, जो अपन पढ़ रहे हैं, ये एकमात्र साधन है, ऐसा कहा। ज्ञान इसमें नहीं, इसके माध्यम से ज्ञान होता है, इसलिए इसको प्रमुखता दी गई है। इतना ही इसका अर्थ। लेकिन इसमें देखो ये सुस्वर और दुस्वर और अनेक प्रकार के भेद आ गए, और उनमें उससे होना क्या है। मान लो दुस्वर नाम कर्म का उदय है, मान लो उसके माध्यम से वह भी अपने आप में एक स्वर ही है, वह भी शब्दात्मक भाषात्मक ही शब्द है। उसके माध्यम से वस्तु तत्व का बोध नहीं हो रहा, ऐसा थोड़ी है। नहीं, सुस्वर आत्मक शब्द के द्वारा ही वस्तु का परिज्ञान होता है और दुस्वर के द्वारा नहीं होता है, ऐसा कहीं भी कुछ लिखा हुआ नहीं है। लेकिन वह कर्णेंद्रिय के लिए, वह श्रोत्रेंद्रिय के लिए श्रुति मधुर होने के कारण उसका आकर्षण बढ़ रहा है। और जो आकर्षण बढ़ रहा है वो हे तत्व के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, उपादेय तत्व के प्रति आकर्षण उसका नहीं बढ़ रहा है। लेकिन वर्तमान में यही देखा जाता है, इसी का मूल्यांकन होता है। कौन किस ढंग से प्रस्तुति कर रहा है, कौन किस ढंग से एक्सप्लेन है। प्रस्तुति और एक्सप्लेन बात ये कही है, लेकिन उसका ये प्रभाव, उस शब्द का प्रभाव है, वह ज्ञान का प्रभाव नहीं, शब्द मात्र का प्रभाव है। एक्सप्लेन कहा मान लो, और किसी को इंग्लिश नहीं आती तो उसके ऊपर क्या हो, शब्द का क्या प्रभाव पड़ेगा है। कर्णेंद्रिय उसके पास भी है, लेकिन भावेंद्रिय है नहीं, क्योंकि उस भाषा संबंधी उसे ज्ञान नहीं होने के कारण वह उस शब्द को सुन करके भी उससे उसका कोई भी प्रयोजन शुद्ध नहीं होता। ये इसका तात्पर्य है।
इदम सर्वम हे तत्वम, ऐसा का ये सारा सारा शब्दात्मक जो तत्व है वह हे है, क्योंकि यह स्कंद से उत्पन्न होने वाला है और वह स्कंद पुद्गल की परिणति है। इसलिए पुद्गल को जब आपने हे के रूप में स्वीकार किया है तो शब्द को आप उपादेय के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते? वो नहीं कर सकते। तस्मात् भिन्नम शुद्धात्म तत्वम उपादेयम इति भावार्थः। उस हेयात्मक जो शब्द है उससे भिन्न जो शुद्धात्म तत्व है वही एकमात्र उपादेयम है। क्या कह रहे? प्रश्न पूछना, पूछो। नहीं, वस्तुतः वो अभाषा है। भाषा के लिए तो कंठ तालु आदि का आलम्बन लिया जाता है, इसमें कोई भाषा नहीं है। किंतु ये जितने भी वाद्य हैं वो उसके घर्षण से, उसके घात से ही इसकी उत्पत्ति हो रही है। हाँ, इनमें नहीं, क्योंकि यह ध्वन्यात्मक है, ये ध्वनि के रूप में है। ये प्रायोगिक कौन सा? आकाशादिक तो अभाषात्मक होकर के वह वैश्रसिक है, किंतु अभाषात्मक शब्द प्रायोगिक भी होता है पुरुष विशेष के द्वारा। क्योंकि जो संगीतकार है वह वाद्य को बजा रहा है, उसमें भाषा वर्णना का कोई भी आलंबन नहीं है, किंतु वाद्य के माध्यम से ध्वनि निकल रही है। वो वहाँ पर भाषा वर्णना नहीं है, क्योंकि वह भाषा वर्णना कहेंगे तो उसके माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो शब्द है वह भाषा वर्णनात्मक माना जाएगा, ऐसा नहीं है। वो अभाषात्मक है, भाषा तो नहीं है ना, क्योंकि अभाषात्मक वर्णनाएं होती हैं, वह अलग है। किंतु ये भाषात्मक वर्णनाएं, भाषा वर्णनाएं भिन्न हैं, जिनके माध्यम से अनेक प्रकार की भाषा की उत्पत्ति होती है। ये हाँ, बोलो, क्या बोलना? क्या अंतरंग कारण तो भाषा वर्णना है। भाषा वर्णनाएं भाषा के रूप में परिणत होती हैं, किंतु जो अभाषात्मक शब्द है वो भाषा वर्णना से निर्मित है, ऐसा थोड़ी। क्यों यथा योग्य लगाओ, उसमें वर्णना तो भाषा वर्णना के रूप में हो और शब्द जो है अभाषात्मक निकल जाए, ऐसा थोड़ी होगा। इतना तो कम से कम अपने को बुद्धि लगाना पड़ेगा, बुद्धि लगाइए। आप पहले पढ़ तो लो, एक बार फिर से पढ़ लो। पहले शब्द को दो भाग में विभाजित किया है, एक भाषात्मक और एक अभाषात्मक। दोनों को शब्द की संज्ञा दी जा रही है, जो कि स्कंद से ही उसकी उत्पत्ति मानी है। तो भाषात्मक जो शब्द है उसके दो भेद हैं, अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक। जो अक्षरात्मक है वह संस्कृत प्राकृत अधिक है, और जो अनक्षरात्मक है वह भी भाषा हो करके भी उसमें अक्षर नहीं है, जैसे दिव्य ध्वनि वगैरह, किंतु है वह भाषात्मक ही है। किंतु जो अभाषात्मक शब्द है उसके दो भेद किए, एक प्रायोगिक और वैश्रसिक, ऐसा इसका अर्थ है। हाँ बोलो। हाँ क्या क्या? हाँ, तो क्या कहना चाहो?
अब ठीक क्या कहना चाहो? नहीं, वस्तुतः इस प्रकार उपचार, सुनो, इस प्रकार उपचार किया जाता है क्योंकि दिव्य ध्वनि विशद है। हाँ, वह भाषात्मक शब्द है किंतु उसमें विशदता है, उसमें गहराई है, उसके माध्यम से वाक्य का निर्माण किया गया है। यानी द्रव्य श्रुत की उत्पत्ति उसके द्वारा हुई है, इसलिए उसके लिए इस प्रकार विशेषण जोड़ दिए हैं। अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवा। तो सर्वज्ञ भगवान ने ये बनाया है क्या? शब्द रूप दिया है क्या? किंतु विशद वाक्यों के लिए वह कारण होने से उनकी वह दिव्य ध्वनि विशद वाक्यात्मक है, ऐसा कहा गया है। तो वह वाक्य है, इसका अर्थ वहां पर अक्षर लेना चाहो, ऐसा नहीं लेना। हाँ। कभी कभी इसीलिए ये जो व्याख्यान किया जाता है, इसमें प्रसंग के अनुरूप उपचार आदि करके कुछ विषय को प्रस्तुत किया जाता है, उसको वहीं तक सीमित रखना चाहिए। विशद वक्कानम, विशद वाक्यात्मक ध्वनि है, इसका अर्थ वह अक्षरात्मक है, ऐसा ले लें, ऐसा नहीं। विशद वाक्य के लिए वह कारण है, उनकी जो दिव्य ध्वनि है वह विशिष्ट वाक्य के लिए वह कारण होने से उस ध्वनि को भी उस रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ये इस प्रकार उपचार से कथन किया जाता है। कल भी परसों कहा था ना कि पर्याय में द्रव्य का उपचार। हाँ? पर्याय को दे करके ये क्या है? जीव है। हाँ? जीव जंतु देख करके चलो, जीव देखने में आ रहा है क्या? नहीं, जीव नहीं आता, जीव की वह जो पर्याय है वह देखने में आती है। उसी प्रकार जो दिव्य ध्वनि है वह विशिष्ट वाक्यों की संगठना के लिए, संरचना के लिए वह दिव्य ध्वनि कारण पड़ती है। इस अपेक्षा से उसको इस ढंग से वर्णन किया गया। ये हो गया। एवं शब्दस्य पुद्गल द्रव्य पर्यायत्व स्थापन मुख्यत्वेन तृतीय गाता गता। इस प्रकार जो शब्द है उसके प्रति पुद्गल द्रव्य की ये पर्याय रूप है। इस रूप से इसकी स्थापना की मुख्यता के साथ एक तीसरी गाथा चली गई। सुर विद्या सीजन 2 के